बुकों का ख्याल ऐसा नहीं आया, मुझे बुक के बारे में भी कुछ पता नहीं था, पहली बात तो सच बताऊँ। बुक क्या होता है, बुक से क्या मिलेगा, मुझे ये आइडिया था शुरू में जब हम बुक के लिए बात कर रहे थे। एक महिला, जब मैं एग्जीबिशन लगाया था दिल्ली में फाइन आर्ट गैलरी में, तो मेरा ही नहीं था वहाँ, ग्रुप ग्रुप भी था और भी आर्टिस्ट थे, गोंड आर्टिस्ट। तो मेरा पेंटिंग वहाँ उन्होंने, एक महिला ने खरीदी, खरीद के छोटी सी 2-3 काम खरीदी थी, छोटी-छोटी। और वो काम जो है ना तारा बुक्स को दे दिया उन्होंने, वो तारा बुक्स के लिए ही काम करती थी वो महिला। तो वो, क्योंकि वो कलेक्शन करती थी और बुक बना देते थे पेंटिंग पेंटिंग का। तो वो पेंटिंग को देख के उन्होंने, तारा बुक्स वालों ने हमको बुलाया कि ये पेंटिंग आपका है करके, तो पता भी ले लिया था। तो एक उन्होंने, एक दूसरे के, तो पेरिस के आर्टिस्ट थे और पौंडीचेरी के आर्टिस्ट थे, लंदन के आर्टिस्ट थे, इटली के आर्टिस्ट थे और गोंड आर्टिस्ट हम थे, 3-4 लोग। तो हमको बुलाया और एक दूसरे के के बारे में जानना समझना, उसके लिए सिर्फ काम करना कुछ नहीं था। तो वो बुलाए, वहीं हम लोग गए चेन्नई में और काम किए। तो वहाँ किसी ने बोल दिया कि भज्जू लंदन भी जा चुका है करके। मैं लंदन गया था फर्स्ट टाइम राम सिंह उर्वेती के साथ। हम लोग 2000 एक स्क्वायर फीट एक दीवार था, जो होटल था, इंडियन होटल और रेस्टोरेंट था, जो मसाला जोन के नाम से था वो होटल, तो अभी भी है। तो वहीं हम लोग काम करके आए थे और किसी ने बोला कि भज्जू लंदन गया है। तो वो तारा बुक्स की मैडम जो गीता उल्फ हैं और शिरीष राव, वो मुझे पूछने लगे कि ये लंदन की स्टोरी बताओ, क्या है कैसा है करके। तो मैं उनको ऐसे ही बताता गया, वहाँ ऐसा था, स्टेन में ऐसा था, जब जा रहा था तो ये ख्याल आ रहा था, ये ट्रेन में मुझे ऐसा ऐसे लग रहा था, एयरपोर्ट में बहुत डर लग रहा था और इतनी सारी भीड़ थी और टिकट और ये और वो बहुत सारा चीज़ था। मैं हवाई जहाज़ में कब बैठ गया पता भी नहीं चल पाया था मुझे, क्योंकि चारों साइड से बंद था। ऐसा वैसा सब बताया। फिर उसके बाद हवाई जहाज़ में जो पूरे स्टोरी बताया उनको, पूरा जो चीज़ ऊपर देखता था, जो बदल ऊपर देखता था वो नीचे दिख रहा है, चाहे जैसे पेड़ ऊपर चले गए होंगे। लंदन में जब उतर रहा था तो बहुत सारे रंग बिरंगी सारे चीज़ दिख रहे, नीचे उतरा तो पूरा एक अलग सी दुनिया थी। तो ये सारा चीज़ मैंने बताया, बिग बैन का बताया। तो उन्होंने एक किस्सा टाइप का उनको लग गया। तो मैंने कहा, उन्होंने कहा कि क्या तुम पेंटिंग कर सकते हो, जो तुम बता रहे हो पेंटिंग करके बता सकते हो? तो इतना ज़्यादा आइडिया तो नहीं था, लेकिन मैंने कहा ठीक है, कोशिश करता हूँ कैसे बनता है क्या है। तो बहुत सारे हमने पेंटिंग किए, वहीं बैठ के काम किया तारा बुक्स के साथ। तो मैंने कहा इसमें क्या होगा, मुझे क्या, मैं पेंटिंग जो सेल करता हूँ, पेंटिंग बनाता हूँ और एग्जीबिशन और वर्कशॉप करते हैं, पेंटिंग सेल करते हैं, उससे हमारा चलता है, बुक से क्या होगा करके मैं उस समय सोचता था। लेकिन फिर भी उस समय ऐसी था तो मैं शुरू कर दिया और काम कर दिया और लगभग 3 महीने लगे उसको फिर से बनाना, क्योंकि मेरे साथ मैं ही अकेले नहीं था। मैं स्टोरी करता था, कलर करता था और स्केच करता था, लेकिन कई बार ऐसा होता था इसको कैसे दिखाना है। तो उनके साथ एक डिजाइनर भी रहता था वहाँ। तो उनके साथ हम लोग 2-3 लोग बैठ के हम लोग फिर कलर डिसीजन करते थे। कई बार कलरों की बात होती थी। फिर इसको क्योंकि एक गांव का आदमी शहर जा रहा है और शहर से दूसरे देश जा रहा है, दूसरे देश जा रहा है और दूसरे की परंपरा को कैसे देखे। तो मुझे ये आइडिया आया था कि जब हम लोग हमारे दादाजी बोलते थे, हमारे दादाजी जो थे गांव में, तो वो वेरियल एल्विन, जो डॉक्टर वेरियल एल्विन है, जो आदिवासियों के बारे में बुक लिखा था, और वो हमारे गांव में रहे और उन्होंने हमारे गांव के परिवार से, हमारी परिवार जो प्रधान परिवार है उनसे शादी किया और वहीं रहने लगे थे। और वो उसके बाद लास्ट टाइम में फिर वो हमारे दादाजी और सब वो शिलोंग, असम, कहाँ कहाँ चले गए और उधर ही रहते थे। और उन्होंने गोंड के बारे में लिखा और मैं वो उस समय वो बुक पढ़ता था। पढ़ते नहीं थे, अंग्रेजी में तो था, लेकिन हम छोटे छोटे थे उस समय, तो गाँव में देखते थे हमारे फोटो छपे हुए, हमारे दादाजी की फोटो छपे, हमारे आजी का फोटो है, हमारे गाँव के और महिलाओं का कुछ।
तो उसको ख़्याल आया और हमने कहा कि क्यों ना हम भी बनाया जाए, हम भी बनाते हैं। क्योंकि वो आदमी आके हमारी परंपरा की बात किया, हमारी परंपरा के बारे में बनाया, तो हम लोग सोचे और मैंने बनाने की कोशिश किया, लोगों को बहुत पसंद आया और इतना पसंद। वो बुक जो है, वो बुक का नाम हमने रखा था लंदन जंगल बुक, द लंदन जंगल बुक। जंगल बुक एक जंगल का, जैसे मैं फॉरेस्ट का हूँ, जंगल इलाका है हमारा, तो वहीं से एक आर्टिस्ट आता है और दूसरे देश में जाता है। मैंने बाद में सुना कि जंगल बुक और बन चुका है, लेकिन ये जंगल बुक अलग हुआ, लोगों ने बहुत पसंद किया और उसके बाद फिर लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा जानना शुरू किया और जानने लगे और उसके बाद इतना फेमस हुआ बुक कि पूरे देश में, मतलब अलग अलग देशों में जो बुक पढ़ते हैं, अ, अमेरिका में, इटली में, लंदन में, पेरिस में, जर्मनी में, सब जगह, हांगकांग में, सब सब और एम्स्टर्डम, सब जगह मुझे बुलाने लगे। अलग अलग जब पब्लिश होने लगा, सारा चीज़ होने लगा, तो मुझे बहुत खुशी हुई और उसके बाद पता चला कि ये बुक का इतना मतलब है और मैं जो है ना इसको ऐसे ही समझ रहा था। और उसके बाद जब बुक को जानने लगे लोग, तो सब लोग मेरे पास, बहुत सारे पब्लिशर आने लगे और बोले कि हमारे साथ काम करो, हमारे साथ काम करो। और वहाँ से बुकों का सिलसिला चालू हुआ और वहीं से बनाना शुरू हुआ। लंदन जंगल बुक, जंगल का मतलब हम लोग हिरन तो ज़्यादा बनाते ही हैं, हिरन बनाते हैं, बहुत सारा हिरन बनाते हैं, तो इसलिए अभी इसको हमने फ्रंट में रखने की कोशिश किया। तो शुरुआत में क्या हो रहा था कि आप जब बाहर जा रहे हो, जो जनगढ़ चाचा हमारे जो है ना ख़त्म हो गए जापान में जाके, और उसको लैंग्वेज का प्रॉब्लम था और दूसरा उसका वीज़ा का तो जो था वो अलग मसला है। लेकिन शुरुआत में क्या हो रहा था कि हमारे यहाँ के लोग जो है ना, जैसे जनगढ़ चाचा ख़त्म हो गए वैसे मुझे भी बोल रहे थे कि अब तुम जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, विदेश में जा रहे हो, और कोई ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है, कोई ऐसे नहीं करता, वैसे नहीं करता। तो एक तरफ तो मेरे पास खुशी थी, एक तरफ दुखी थी। वो चीज़ है, ये पेंटिंग में अगर दिख रहा है, तो मैं पहले तो जा रहा हूँ, मेरे प्रॉब्लम है, भाषा का प्रॉब्लम है, मेरे घर छोड़ के जा रहा हूँ, मेरे माँ बाप को छोड़ के, मेरे कोशिश कर रहा हूँ कि एक साइड हंस रहा है, एक साइड रो रहा है। तो ये जाने की खुशी है, नहीं जाने की भी खुशी है। मतलब अगर नहीं जाऊंगा तो प्रॉब्लम है, जाऊंगा तो फिर ये जो जितने भी दोस्त भाई हैं वो कुछ ना कुछ बोल रहे थे, चाचा जी जैसे हो गए और ऐसा वैसा करके, तो हमको वैसी भी भाषा नहीं बनता था, वो सब ऐसा इस टाइप का। फिर मैं निकल ही गया वहाँ से, निकल गया। निकलने के बाद ट्रेन में मैं बैठा हूँ, ट्रेन में सोच रहा हूँ कि कौन सी हवाई जहाज में बैठ के जाना है। ये जो है ना, पता नहीं कौन सी चिड़िया होगा, कैसा होगा, कौन सा ये हवाई जहाज को चिड़िया बनाया जो अलग अलग रंगों के हैं, कौन से देश का है अलग अलग। फिर ये एयरपोर्ट में पहुंचा। एयरपोर्ट में जाने का मतलब ये है कि एयरपोर्ट में पहुंचते हो और वहाँ सील का सबसे ज़्यादा महत्व है। आप सील लगवा लेते हो, सील आपका पेपर सही है, सारा चीज़ है, आपको एंट्री है। अगर आपका पेपर सही नहीं है तो आपको नहीं जाने देंगे। शुरुआत में ही जब हम जा रहे थे राम सिंह के साथ, तब राम सिंह को रोक लिया गया, कुछ कारणवश रोक लिया गया उस समय। ये सील का महत्व है और ये आदमी है और ये एयरपोर्ट है। ये हाथी है, वो ये हवाई जहाज, एक हाथी है, हवाई जहाज ये है, ये एक हवाई जहाज है। इसमें बैठने के बाद और उसमें सोच रहा था कि इतना मोटा हवाई हाथी जैसा उठ रहा है और इसमें लगेज भी हैं, बहुत सारे पार्ट्स हैं, ये है वो है, सब भी उड़ रहा है। उसके बाद ऊपर जब जाते हैं तो ऊपर जब चढ़ते हैं तो जमीन का टुकड़ा कुछ इस तरह लगता है, जो हमारी स्टोरी में पूरा सच वैसे ही बताते हैं। 14 खंड की धरती है, किसी में सोना उगता है, किसी में फसल उगता है, कहीं पत्थर है, कहीं जल ही जल है, तो उस टाइप का कुछ दिख रहा था, उस टाइप का ये है। और वहाँ लंदन में मौसम का चेंज होना, हर समय सुबह गए थे ऐसा था, उसके बाद कुछ ऐसे लाल हो गया, कुछ नीला हो गया, कुछ बर्फ गिर रहा है, कुछ पानी हो गया, तो लोग छत्ता रख के, तो ये लंदन वाला सूरज, ये हमारा सूरज नहीं था, वो लंदन वाला सूरज था, वो उस समय बनाया था, जो रोता ही रहता है हमेशा, इस टाइप का पानी गिरता रहता है ऐसा। और ये इसका हमने जो पहले वाला जो प्रिंट किया था वो बहुत अच्छा था। इसको हमने ब्लैक रखा था, लेकिन ये दूसरा प्रिंट है जो उसने ब्लैक नहीं रखा, इसको सिर्फ लाइट में बना दिया। तो ये ब्लैक था, अंधेला था, अंडरग्राउंड ट्रेन का, जिसके बारे में अभी आपको बताया था कि केचुआ है, ये केचुआ है जो जमीन के अंदर रहता है, राज करता है। लंदन में भी ट्रेनों
का शुरुआत जो है ना अंडरग्राउंड ट्रेन चलने का, मेट्रो का जो है ना लंदन में हुआ था, ऐसे करके बता रहे हैं। और वहाँ राजा बहुत सारे हमला भी हुए हैं, ऐसे बोलते हैं, वो उसको ध्वस्त करने के लिए, मेट्रो को उड़ाने के लिए। तो उनकी एक परंपरा है और उसको बचा के रखते हैं। हमारी परंपरा ये है जिसको हम सुनते हैं और बात करते हैं कि केचुआ अगर नहीं होता तो धरती नहीं होता, इस टाइप का। ये हम जब बताते हैं तो हमारे साथ ये है, ये उसमें बैठते हैं, नो स्मोकिंग लिखा हुआ है, अलग अलग लोग हैं जिस इस टाइप का। ये स्टेशन है जो मकड़ी जाल में है, ये ट्रेन लाइन है और लोग हैं बहुत सारे। और हमारे यहाँ खास बात ये है कि हमारे यहाँ लोग भीख मांगते हैं तो जाते हैं लोगों के यहाँ, वहाँ खड़े रहते हैं, म्यूजिक बजाते हैं और एक जगह खड़े हैं जहाँ उसको दिया गया जगह उसी में करेंगे। और उसको मैंने बनाया है और वो इतने खूबसूरत हैं और इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहने हैं, वो भिखारी तो किसी एंगल से लगते नहीं। और वो हम लोग काम कर रहे थे वहाँ पेट के लिए, एक रेस्टोरेंट में कहाँ कर रहे थे, रेस्टोरेंट में काम कर रहे थे। बड़ा देव है मैं जो बनाया हूँ उसे। और ये 30 नंबर बस है जिसमें हम लोग रोज आते थे और जाते थे। एक दोस्त की तरह था ये बस, जैसे एक कुत्ता होता है, जानवर है, उस टाइप का। वो ले जाता था, लाता था। एक दिन हम नहीं गए इसमें तो हम लोग गुम हो गए, और गुम हो गए तो हम इंडियन मार्केट में पहुंच गए। जो इंडियन लोग हैं वहाँ जो है ना मिर्ची विर्ची बेच रहे थे कुछ, तो ये मिर्ची हमने खरीदा था। वहाँ के खाने में मिर्ची होता नहीं था तो हमने इसलिए मिर्ची भी बनाया। तो ये चीज़ इसको मैंने रख दिया था इस टाइप का। ये होटलों में जाना, फिर खाना को चॉइस करना, खाना में कौन सा मांस आएगा, कौन क्या आ जाएगा, कोई पता ही नहीं है। तो हम लोग वो नंबर के सिस्टम से रखते थे, ये नंबर में क्या क्या मिलेगा। तो नंबर था ऑक्टोपस। मैं जल्दी जल्दी में बता रहा हूँ आपको। तो ये इस टाइप का है, ये पूरा ये रेस्टोरेंट है जो दारू वाला कलिया लिखा है, मैंने एक मोनो बनाया पूरा। ये रेस्टोरेंट है। शाम को हमारे यहाँ बहुत सारे चमगादड़ एक लाइन से जाते हैं, एक फल लगता है जहाँ फल है वहाँ, और वो कौन सी होटल में जाएंगे, कौन से पेड़ में जाएंगे हमको नहीं पता, वो बहुत ज़्यादा झुंड होता है और चलता है। और ये इस टाइप का होता है, वो उसी को मैंने दिखाने की कोशिश है। वहाँ लड़की हैं, लड़के हैं, के क्यों बहुत सारा हल्ला होता है रेस्टोरेंट में। आप विदेशी रेस्टोरेंट में आप देखिए, हम लोगों का एक इज्जत है, कहीं पेड़ का आश्रय लेते हैं, किसी से प्यार करते हैं, कोई अलग जगह रहते हैं, एक चिड़िया है और ये आदमी है, वहाँ रोडों के अंदर हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो जो भी हो रहा है तो ये प्यार दिखाते हैं। और एक अलग ड्रेस पहनते हैं, कुछ अलग, कुछ किस्म का, कुछ भी। ये देवी है, लंदन की देवी मैंने बनाया। हमारे यहाँ 4 हाथ पैर वाले जो होते हैं, तो दुर्गा जी, गणेश जी, माता जी, बहुत सारे देवियों को हम अगर, तो वहाँ जो है ना वो बहुत सारा काम करती, 2 ही हाथ है, वो लड़कियाँ इतना काम करती हैं। 4 लोग इधर क्या बोला, 5 लोग इधर क्या बोले, 6 लोग इधर क्या बोले। वेटर जो होती है वो क्या क्या सुनती है, सिगरेट भी पी रहे हैं, सबके सिगरेट भी पीते हुए जा रहे, फोन भी उठा रहे, चाय भी ले जा रहे, मेन्यू भी रखिए, ये भी रखिए, वो भी रखिए, और बहुत अच्छे खूबसूरत बाल वाल रख के और डिजाइन से ऐसा कुछ रख के। तो मैंने कहा इतना काम करती है, एक हमारे काम करने का तरीका ये वो इसको ये बिग बैन है। वहाँ हम लोग जब जाते थे तो शाम हो गया तो एक घंटी बजती थी, फिर चलो भाई हो गया बंद करो, ये वो ऐसा। बिग बैन में हमने, हमारा मुर्गा भी एक बांग देता है, और सुबह 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 किसान उठ जाते हैं अपने काम के लिए, वो जोड़ के उसको बनाया, ये चीज़ है। और हमारे आर्ट और उनकी आर्ट में और उनकी सोच में और हमारी सोच में क्या फ़र्क पड़ता है, ये उसको मैंने दिखाने की कोशिश किया था। वहाँ हम, जैसे मैंने कांच के अंदर रखे हुए बात अभी मैं बोल रहा था उसके पहले, तो अलग अलग पीस जानवरों का रखे हुए जिंदा, मतलब कौन से कोई केमिकल होगा वैसे ही लगता है वो पूरा। और हम सोचते हैं कि हमारे एक धरती को मैं सरफ का रूप देता हूँ, जिसमें एक आदमी मरता है और जल जाता है, फिर उसी धरती से एक नया पौधा आता है, फिर जन्म होता है, फिर हरा होता है। जैसे एक पेड़, इसमें चिड़िया है, यहाँ अंडे में होता है। हमारी मानता है और उनकी मानता है ऐसा, ऐसे इस टाइप का। और ये बुक खत्म हो जाता है, और उसके बाद फिर जब मैं वापस आता हूँ लंदन से वापस, तो सब लोग मुझे लंदन लंदन कैसे रहा, लंदन कैसे रहा, लंदन कैसे रहा, लंदन 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 लंदन। बोर हो गया, 2 महीना, 1 महीने, 3 महीना, 6 महीना, यही लंदन लंदन चल रहा था। जैसे मैं लंदन की भाषा जो है ना गा के अपने बाजा म्यूजिक में बता रहा हूँ। जो गाँव में जो चित्र बनते थे वो पेंटिंग नहीं बनते थे, ज़्यादातर महिलाएं उसमें काम करती थी। आप जैसे बोले कि वो शादी ब्याह में और गौंड पूजा फेस्टिवल, बच्चों के जन्मदिन या तो 30 त्यौहार,
इनमें जो बनते थे उसको बोलते हैं ढिगना। वो पेंटिंग नहीं था, वो ढिगना था, जो नीचे जमीन में और दीवार में और बीच में, ऊपर में दीवार में और नीचे की दीवार में वो ढिगना करते थे। और वो ज़्यादातर वो उसको महिलाएं ही करती थी। लेकिन बीच बीच में कुछ आर्टिस्ट ऐसे थे जिसको हम आर्टिस्ट नहीं बोल, मिस्त्री बोलते थे हम लोग गांव में। तो जो हमारी भाषा में अगर बोलूँ तो मिस्त्री है ये। तो जैसे अगर लकड़ी का काम कर रहा है वो मिस्त्री है, मिस्त्री है, वो पत्थर का काम कर रहा है लोहे का तो मिस्त्री है। अगर वो पेंटिंग कर रहा है तो पेंटिंग बना लेता है, चित्र बना लेता है। तो कोई कोई ऐसे अगर वहाँ गांव भर में एक दो आदमी अगर मिल जाए तो या दो तीन गांव में एक आदमी मिलता था, तो वो आदमी था, उसमें से हमारे चाचा जी थे। तो वो उनको हम सिर्फ देखे नहीं है, हम लोग उस समय तो छोटे थे, तो वो बैल चराने जाते थे या कहीं भी जाते थे या नदी में जाते थे या खेतों में, तो वो कुछ मूर्तियाँ बनाते थे ऐसे करके हमने सुना है। तो कभी कभी शादी वादी हो रहा है, किसी के यहाँ शादी हो रहा है तो बीच में चित्र वित्र बना देते थे, ऐसा हमने सुना है। तो यही चित्र शायद उन्होंने एक शादी में एक घर में पाटनगढ़ गांव में हमारे यहाँ वो हरा कलर का हनुमान बनाया हुआ था। और उसी समय भारत भवन से लोग जो है ना आर्टिस्ट ढूंढने के लिए अलग अलग गाँव में जाते थे। अलग अलग मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ऐसा उनका एक सर्वे चल रहा था। तो एक गांव हमारा भी था, तो उसमें हमारे चाचा जी का काम देखा और उसको जो देखने आया था, जो देख रहा था, उनको बहुत पसंद आया वो काम। हरा कलर का कोई हनुमान भी होता है तो उनको बहुत अच्छा लगा। और कौन बनाया करके तो पूछा कि वो तो उनको पता चला कि वो जनगढ़ चाचा थे, उनको बुलवाया गया तो वहाँ से उनको लाया। लेकिन चाचा जी शुरुआत के काम में आप देखेंगे, जनगढ़ चाचा के काम को देखेंगे, शुरुआतों के काम में जैसे अभी भारत भवन में काम है उसमें डिटेलिंग नहीं हुआ करते थे, कम ही डिटेलिंग होते थे। और धीरे धीरे वो पहले देवी देवताओं को अलग रूप दिया था, बहुत एक अजीब सा रूप दिया था जो कभी हम देख ही नहीं पाते। और हमारे देवी देवताओं का रूप ही नहीं है कुछ, ऐसा रूप नहीं है। हमारा एक प्लेटफॉर्म जगह है जहाँ हम लोग एक नारियल रख दिया और ऐसे रख दिया, तो उसमें हम करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे जो हमारे परिवार हैं जो अपना एक मढ़िया बनाते हैं, लकड़ियों का मढ़िया, त्रिशूल का मढ़िया, ऐसा वैसा करके अपने अपने बनाते हैं और वो जंवारा बोते हैं, सारा चीज़ करते। तो उस टाइप का कुछ काम हमारे चाचा जी यहाँ पहले शुरुआत में करते थे और धीरे धीरे उसको एक नया रूप दिया और उसमें पेड़ बनाना शुरू किया, एक जानवर बनाना शुरू किया, फिर उसमें जानवर बनाने के बाद उसमें डिटेलिंग करना शुरू किया, फिर पत्ते, ये करते करते फिर एक वो जो ढिगना था, ढिगना होने के बाद अब वो गोंड आर्ट हो गया और वो हमारी ही परंपरा से आके गोंड आर्ट हो गया। और एक इसकी उत्पत्ति और इसकी जो शुरुआत है वो जनगढ़ चाचा ने शुरुआत किया। उसी को आज जो है ना, पहले गोंड प्रधान, पहले भित्ति चित्र, फिर अब गोंड प्रधान चित्र और गोंड पेंटिंग के नाम से जानते हैं। मैं सच बताऊं कि उस समय तो मैं जानता नहीं था और ये इतने मजे हुए कलाकार थे जो इनको ही लोग जानते थे, विदेशों से लोग आते थे, इनके नाम से लोग आते थे। जनगढ़ चाचा के नाम से आते थे, भूरी बाई के नाम से आते थे, नर्मदा टेकाम के नाम से, और राम सिंह उर्वेती, हम लोगों को कोई जानता नहीं था। तो उस समय हम लोग अगर उनके बीच में कैसे नाम किया जाए या हमारा काम कैसे दिखाया जाए, वो हम चाहे उनसे ज़्यादा मेहनत भी कर लें लेकिन हमारे काम को क्योंकि वो जानते नहीं थे तो वो काम भी खरीदते नहीं थे, तो इसलिए हम लोगों को बहुत उस समय दिक्कत होता था और बहुत मुश्किल से हमने अगर काम करना शुरू किया है तो धीरे धीरे करके हमने अपना नाम किया है, जो भी किया है अभी तक जो काम कर रहे हैं। तो डिजाइनों को लेके बहुत चर्चा होती थी उस समय, मेरे जैसे मत करना, उनके जैसे मत करना। अभी क्या हो रहा है, अभी सभी आर्टिस्ट जितने भी हैं वो सबका कॉपी करते हैं। आजकल नेट का ज़माना है, उस समय मोबाइल नहीं था हमारे साथ, मोबाइल में अभी निकाल लेते हैं, गूगल से निकाल लेंगे, उसका कॉपी कर देंगे, कलर चेंज कर देंगे, उसी के जैसा कर देंगे। तो अभी सब के सब आर्टिस्ट हो गए हैं, गांव में 1 साल के अंदर आर्टिस्ट बन जाते हैं सब के सब। और बहुत सारे लड़के हैं, लड़कियां हैं जो इसको एक जीने का जरिया भी बना लिया है और कुछ काम, दूसरा काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पेंटिंग में आ गए हैं। और पेंटिंग तो ऐसा चल रहा है अभी, और चाहे वो कुछ भी हो, लेकिन मुझे एक चीज़ अच्छी लग रही है कि गोंड आर्ट आज पूरे दुनिया में फेमस है
और आज उसको देख के पूरे लोग आते हैं जाते हैं और नाम होता है। और उससे गोंड आर्ट का नाम होता ही है, हमारे देवी देवताओं का नाम होता है। हमारी जो देवी देवताओं को लोग नहीं जानते थे, आज पूरे बुकों के थ्रू पढ़ते हैं और जानते हैं और पढ़ते हैं। जैसे मैं ढिगना की बात कर रहा था आपको, तो ये होता है ढिगना, और इसके बीच में कुछ नहीं होता, प्लेन होता है। कभी कभी इसमें मिट्टी के कुछ रिलीफ वर्क बन जाते हैं, तो उस टाइप का है। तो हमारी परंपरा कहाँ से शुरुआत हुई, पेंटिंग कहाँ से, इससे शुरुआत हुई, ये मैंने बताने की कोशिश किया। और ये जो फोटोग्राफर है ये जापान का है, और ये कोदाई नाम है उसका, कोदाई है। और मेरे साथ उनकी करीबन हम 6-7 साल से हमारी पहचान है। और उन्होंने बोला कि हम आपके यहाँ गांव जाएंगे। मैं फिर उनको गांव ले गया और वो रहे, हफ्ता भर रहे, फिर एक बार फिर आए, 2 बार आए, मतलब 2-3 साल आए, 2-3 साल के अंदर 2 बार आए। और वो हमारे गांव के जितने भी चित्र थे, कैसे आ रहे हैं, बैल कैसे आ रहा है, गांव वो महिलाएं कहाँ जा रही हैं, जो रोज आने की जो दिनक्रिया है, खेतों में जाना, सुबह से उठ के कैसे काम होता है महिलाओं का, आदमियों का क्या काम है, बैल कहाँ ले जाना है। हम ऐसे ऐसे वो कुछ लोग बोलते हैं ना कि पेंटिंग तो ऐसे ही है, आर्ट कर देते हैं, कुछ स्केच कर देते हैं, तो गोंड आर्ट तो ऐसे ही चित्र बना दिया, ऐसे कर दिया, वो गोंड आर्ट हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ है नहीं। जो दिखता है कुछ मिलता जुलता है हमारे साथ, जो हो रहा है, जो हम लोग ने देखा है वो चीज़ बनाते हैं। जैसे ये महुआ ट्री है, ये महुआ का ये पेड़ है, ये महुआ ट्री नाइट लाइफ ऑफ ट्रीज से लिया गया है पेड़ है। तो जब हम रात में, जैसे वो लोग फोटोग्राफर जब गया वहाँ, तो वो देखता है रात में, और ये पेंटिंग को मिलाता है और इस पेंटिंग को मिलाता है, दोनों को एक साथ। तो ये उसको उसको ये पेंटिंग और ये पेंटिंग एक जैसे लगता है, कुछ ना कुछ ऐसा। लाइट भी है उसमें, चांद निकल रहा है, इसमें भी थोड़ा सा निकल रहा है, और बैकग्राउंड काला है, तो उस टाइप का देखता है। अब जैसे ये पेड़ और ये पेड़ है, जैसे ये पेड़ में चिड़िया दिख रहा है इसको, और रात का टाइम है, चिड़िया दिख रहा है और पेड़ भी है, और इसमें भी पूरे पेड़ में चिड़िया चिड़िया है। तो उस टाइप का फोटोग्राफर ने कोशिश किया है हमारे बुकों को और उसको बनाने के लिए। तो मैं इस बुक में सिर्फ उसकी मीनिंग बता रहा हूँ कि क्या है ये, क्या क्या चीज़ है। तो मैं सिर्फ फोटो को देख के और पेंटिंग के बारे में बात कर रहा हूँ, फोटोग्राफर तो उस हिसाब से जोड़ के उन्होंने बनाया है। तो ये है इस टाइप का। ये हमारा गांव का देवराज है, वहाँ मीटिंग होता है, लोग ऐसे खड़े होते हैं वहाँ। यहाँ भी ऐसे ही है कि यहाँ लोग हैं, बैठे हैं, खड़े हैं, और यहाँ पेंटिंग करते हुए हमने अगर कुछ बना रहे हैं, मैंने कुछ अगर बनाया है पेंटिंग में, ये बनाते हुए ये महिलाएं वहाँ अगर मिल जाएंगी कुछ बनाते हुए, इस टाइप का है। ये भी ये लंदन जंगल बुक से लिया गया है। ये कोदाई है, मेरा दोस्त है फोटोग्राफर जापान से। तो ये बुक को हम उद्घाटन करने के लिए अभी हम लोग 22 तारीख को चेन्नई में कर रहे हैं। जापान में तो हो गया है, अब चेन्नई में हो रहा है। गोंड और प्रधान ये दोनों भाई हैं। प्रधान पूजा करने वाला, गोंडों की पूजा करता है, गोंडों के देवी देवताओं और गोंडों के यहाँ, जैसे हिंदू धर्म में आप पंडित को बुलाते हैं ना पूजा करने के लिए, वैसे गोंडों के यहाँ प्रधान जाएगा पूजा करने। वो पूजा बड़ा देव का पाठ पढ़ता है और गोंड राजाओं की कहानी बताता है वहाँ उनके यहाँ, गोंडों के यहाँ। तो हम लोग प्रधान हैं। तो हमारे पूर्वज जो थे वो बाना बजाते थे और अभी भी बजा रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ कोई बजाता नहीं है। लेकिन मुझे बहुत इंटरेस्ट है कि वो उसके बारे में कुछ पढ़ूं, बोलूं, सीखूं, कुछ करूं। तो मैं अभी अध्ययन कर रहा हूं उसके बारे में, और मुझे भारत सरकार से फेलोशिप भी मिल रहा है उसके लिए। ये जो बाना म्यूजिक है उसको कैसे हम जान सकते हैं, लोगों को कैसे बता सकते हैं क्या था बाना म्यूजिक, गोंड राजाओं की कहानी क्या था, कौन कौन से देवी देवताएं हैं, कैसे कैसे एक दूसरे से, एक राज से दूसरे राज के लिए कैसे लड़ते थे गोंड राजा, और कौन कौन सी देवियों को मनाते थे, शुरुआत में कैसा होता था, ये हम उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। अपने गोंड राजाओं की बात अगर कहूँ, और सृष्टि की उत्पत्ति कैसी हुई, और पहले इस धरती में क्या था, पानी पानी था, ये हमारे बताते हैं। अगर धरती को बनाने के लिए किसका योगदान ज़्यादा रहा, तो सरप और कौवे का था। दूसरा केचुआ, केचुआ अगर धरती नहीं देता तो ये धरती नहीं बनता। पाताल द्वीप में केचुआ राज करते थे,
और वो मिट्टी खाते थे। किसी ज़माने में भगवान ने उनको जो है ना मिट्टी को दे दिया था, और क्योंकि वो मिट्टी खाते थे, क्योंकि जल में यहाँ तो पूरा धरती में पूरा पानी-पानी था, तो वो केचुआ मिट्टी खाते थे और अपना राज करते थे, और वो अपने प्रजाओं को अपना मिट्टी खिलाते थे, और राजा का वो पताल द्वीप में राज करते थे, और राजा का नाम था नील राजा, नील रानी। वो केचुआओं का नाम था, जो राजा थे, केचुआओं के राजा। तो वो मिट्टी को रखते थे और खाते थे, और तो भगवान को पता था, तो वो उम, उनको लगा कि इस पानी के ऊपर धरती कैसे बनाया जाए, सृष्टि कैसे बनाया जाए, पेड़ पौधे कैसे बनाया जाए, जानवर, जीव जंतु, चांद सूरज, समय काल, दिन रात कैसे बनाया जाए। तो ये उनको एक सपना आता है और वो बनाने की कोशिश करते हैं, तो जिसमें फिर वो धरती मंगवाते हैं, कौआ बनाते हैं, अपने अंग से कौआ बनाते हैं। कौआ जाके उड़ के जाता है, पहले सर्प के पास जाता है, फिर उसके बाद केकड़े के पास जाता है, केकड़े के सहारे वो पाताल द्वीप में जाता है। केकड़ा क्योंकि जमीन में घुसता है ना, वो बिल में घुसता है जमीन में, तो उसके थ्रू ऐसे ये धरती बना है। ऐसा मैं थोड़ा-थोड़ा मैं मुझे आइडिया है, थोड़ा-थोड़ा मैं सुना हूँ। 6वीं, 5वीं, 7वीं ऐसे पढ़ाई किया था, तो 94, 95 ऐसे करके मैंने पढ़ाई किया, सॉरी 90 तक मैंने वहीं पढ़ाई किया। उसके बाद फिर मैंने मजदूरी का काम किया। पढ़ाई पढ़ाई छूटने के बाद पेड़ लगाए, दूसरे के यहाँ काम करने चला गया, इधर-उधर अमरकंटकों में चला गया, बहुत अलग-अलग जगहों में काम करता था, छूट गया, फिर जबलपुर में ऐसे ही आ गया था 1 महीने के लिए काम करने के लिए। तो अ, मैं आ गया था यहाँ 95 में, 1995 में भोपाल में, और बल्कि 94 में आ गया था। 94 में आ गया था, और फिर 94 में आके फिर चला गया, फिर वापस आया, फिर मैंने काम शुरू कर दिया, और उसके साथ में करीबन 8 साल तक काम किया जनगढ़ चाचा के साथ, और 6 साल तक, लगभग 6 साल तक। 2001 में तो चाचा जी ख़त्म हो गए थे, तो 94 से काम किया, और उसके बाद 2001 में ख़त्म हो गए थे चाचा जी, तो वो 5-6 साल जो काम किया था वही उनके साथ मैंने काम किया था। और उसके बाद उसके ख़त्म हो जाने के बाद हमारी थोड़ी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, और हमें लगा कि हम, क्योंकि उसी के भरोसे रहते थे सभी सभी जितने भी आर्टिस्ट। अभी जो आर्टिस्ट हैं वो सब अपने अपने हैं, अपने दम से काम कर रहे हैं सब। उस समय हम लोगों को, ऐसे नए आर्टिस्टों को कोई नहीं जानता था, और इतना गोंड आर्ट को सिर्फ जानते नहीं थे, सिर्फ जनगढ़ चाचा को जानते थे, आनंद श्याम को जान रहे हैं, और राम सिंह है, भूरी बाई, लाडो बाई, इन 3-4 लोगों को जानते थे, जो भील में 2 महिलाएं हैं उनको। तो हम लोगों को कुछ ऐसा आसरा नहीं था, जिसको मिलता था उन्हीं को मिलता था। वर्कशॉप में जा रहे हैं, कहीं कहीं कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो उन्हीं का नाम हुआ करता था। फिर हमने धीरे धीरे अपने काम शुरू किया, और यहीं रह के काम किया, जैसे भी तैसे करके हमने धीरे धीरे करके इस काम को आगे बढ़ाया और काम करते गए, और आज उसका परिणाम है कि आज जो 15, लगभग 15 आर्टिस्ट थे, आज 300-400 आर्टिस्ट हैं, जो गांव से लेके भोपाल तक, तो वो काम कर रहे हैं। और मेरी कोशिश ये रही है कि मैं बुक के थ्रू अपनी परंपरा को, अपने स्टोरियों को, अपने धरती की उत्पत्ति को, अपने गोंड राजाओं की कहानियों को, सृष्टि की उत्पत्ति के, जल कैसे पैदा हुआ, दिन कैसे हुआ, पेड़ पौधे कैसे जन्म लिए, आदमी का उत्पत्ति कैसे हुआ, ये जो हम गा के सुनते हैं, उन चीज़ों को मैंने फिर पकड़ा कि जो बुजुर्ग जो बताते हैं, हमारी कहानी बताते हैं, गोंड राजाओं की कहानी, धरती की उत्पत्ति कैसी हुई, सृष्टि की उत्पत्ति कैसी हुई, तो ये जो बताते हैं उनको मैंने शुरू किया, और उसके बाद फिर इसमें इन कहानियों को लेके मैंने काम करना शुरू किया, तो लोगों ने बहुत पसंद किया। और इन्हीं को मैंने इन्हीं स्टोरियों में मैं एक और बुक बनाया, जो क्रिएशन बुक है, जो वो बहुत लोगों को पसंद आया। अभी 4 लैंग्वेज में अभी वो पब्लिश हुई है, तो अच्छा है। और मैं बुक के थ्रू अपनी परंपरा को अगर आगे बढ़ाया हूँ, आगे लोगों को दिखाया हूँ, तो लोग उसके थ्रू जान पाए हैं कि गोंड आर्ट क्या है,
पहले पेंटिंग के थ्रू जानते थे, लेकिन बुक के थ्रू पूरी दुनिया पढ़ रहा है, पूरे बच्चे पढ़ रहे हैं, पूरे अलग अलग लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं। तो ये गोंड आर्ट बहुत आगे गया है और उसके थ्रू अभी हम लोगों को पद्मश्री भी मिला है। तो हमारे लिए, हमारी परंपरा के लिए, हमारे गांव के लिए, हमारे माँ बाप और हमारे धर्म के लिए बहुत अच्छी बात की, गर्व की बात है।